वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है स्पाइनल डिसऑर्डर, जिसमें से सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया क्या होता है कि स्पाइनल इंजरी है जो किससे कैरेक्टराइज होती है बाय द शियाटिक नर्व, बाय पैरालिसिस और लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पैराप्लेजिया एक स्पाइनल डिसऑर्डर है, इंजरी कहते हैं जिसको, जो कि शियाटिक नर्व हमारी होती है उसमें होती है। इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं हमारे पैर, उसमें पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं और वहाँ का जो फंक्शन होता है वो सेंसरी फंक्शन वो लॉस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी मीन्स होता है कॉजेज, ये किन किन की वजह से होता है। तो सबसे पहला कॉज हमारा है मेडिकल और सर्जिकल इंजरी। कोई भी मेडिकल या सर्जिकल इंजरी की वजह से भी हमें पैराप्लेजिया हो सकता है। इंजरी ड्यू टू फॉल, कभी हम गिरे हों कहीं से तो हमारी इंजरी हो सकती है। रोड एक्सीडेंट हुआ हो, व्हीकल एक्सीडेंट हुआ हो, क्राइम रिलेटेड वायलेंस हुआ हो, स्पोर्ट एक्सीडेंट हुआ हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ हो, या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। स्पाइनल ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी की वजह से भी ये पैराप्लेजिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स हमें इसकी, अगर ये डिसीज़ हो जाती है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने ऊपर बताया कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ सेंसेशन नियर इंजर्ड एरिया, अनएक्सप्लेन पेन मीन्स हमें पता नहीं लगेगा लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा पेन होगा। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मोबिलिटी मीन्स वहाँ पर तो पूरी तरीके से या फिर थोड़े आधे तरीके से वहाँ पर जो मोबिलिटी हमारा मूवमेंट होता है वो ख़त्म हो चुकेगा। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर डिप्रेशन, हमें ये सब कॉजेज जो हैं वो सब देखने को मिलते हैं पैराप्लेजिया में। अब हम बात करते हैं इम्पेयर्ड मोबिलिटी मीन्स हमारा जो लॉस ऑफ फंक्शन है वो हट जाएगा। वॉलेंट्री बोवल मूवमेंट होने लगेगा। फैंटम सेंसेशन इन लोअर पार्ट, फैंटम सेंसेशन होने लगेगा। ऑटोनोमिक एबनॉर्मल ओवर रिएक्शन होने लगेगा। इनवॉलेंट्री मसल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट, जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगी और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जैसे कि बेड सोर। और बेड सोर किस वजह से हो सकता है, क्योंकि जब इंसान को पैरालिसिस हो चुका है तो इंसान मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको पेशेंट को बेड सोर हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी तो क्या होंगी। लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ जो हमारा फंक्शन है उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी। कहाँ पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बोनी फ्रैगमेंट था हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज उसमें कंप्रेशन आने लगेगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा किसका, स्पाइनल कॉर्ड पैरेन्काइमा का, और जिसकी वजह से हमारा जो स्पाइनल आर्टरीज हैं वो डैमेज हो जाएंगी। और डिप्राइव ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजन है या फिर ब्लड सप्लाई उसकी कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारे इस्चीमिया हो सकता है। इस्चीमिया की वजह से हमारा लॉस ऑफ स्पाइनल फंक्शन, जो स्पाइनल है हमारी उसमें फंक्शन की कमी हो जाएगी। लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, साथ ही साथ जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, हम कैसे इस डिसीज़ को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे करवाएंगे ताकि हमें पता लग सके कहाँ पर भी ट्यूमर है और कहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा था, क्योंकि उसमें हमारा ट्यूमर भी हो रहा है, कैंसर भी हो रहा था, फ्रैक्चर भी। इसके थ्रू हम लोग CSF एनालिसिस करवा सकते हैं क्योंकि एक स्पाइनल डिसऑर्डर है। माइलोग्राफी करवा सकते हैं, एक्सरे ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम बात करें इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं या फिर कैसे इस डिसीज़ को हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमें प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है, एंटीकोगुलेंट्स देना है सच एज हेपारिन। एंटीकोगुलेंट्स दोज हु कोगुलेट द ब्लड, दोज हु डजंट हैव टू कोगुलेट द ब्लड। हमें इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है टू डिक्रीज द नर्व इन्फ्लामेशन, ताकि नर्व इन्फ्लामेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए। प्रोवाइड हमें क्या करना है, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करानी है जैसे कि एज सून एज पॉसिबल। स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट सर्जरी हमें प्रोवाइड करवानी है और इसमें एक्सरसाइज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और साइकोथेरेपी, बिकॉज इसमें पेशेंट का जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो पैरालिसिस हो सकती है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज होंगी उतना ज़्यादा उस पेशेंट को हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो बॉवल एंड ब्लैडर इनकन्वीनियंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, प्रेशर स्टोर हो सकता है, सर्कुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सिया एंड थ्रोम्बोसिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक पे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं इसके नोट्स भी साथ ही साथ कमेंट्स में डाल दूंगी और जितने भी नेक्स्ट वीडियोस भी अब डेली में अपडेट करती रहूँगी, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।